हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। हॉल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि आज मेरा वीडियो हॉल वीडियो नहीं है। आपने ऑलरेडी मेरा थंबनेल पढ़ लिया होगा। आज मैं करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट Q&A। मतलब आई वाज सो एक्साइटेड कि हाँ मुझे Q&A करना है। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं शूट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन में इसको एडिट करके फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे मैंने कई बार क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी अच्छे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। 1-2 बार तो ऐसे होता था कि मैं उनको देखना भूल जाती थी, पढ़ना भूल जाती थी, बट फाइनली आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनके मुझे रिप्लाई करने आप लोगों तक। और सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिना पूछे भी, वो है कि कंटेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करें। तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ अच्छे से। तो अपने पॉपकॉर्न, चाय, कॉफ़ी जो भी लेके बैठना है बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। इसके साथ साथ कंटेंट जर्नी के बारे में आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत पड़ेगी। आप आज से ही अपना काम स्टार्ट कर पाओगे। या बहुत बकबक कर ली वीडियो के बारे में है। वीडियो के बारे में ऑलरेडी 1.20 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स मूव टू द वीडियो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं, तो मैंने मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो सबसे पहले मेरे से पूछे जाते हैं व्हाट इज योर एज। तो मेरी एज है 32 रनिंग है, 31 कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। एंड यू आर जैन और अग्रवाल। ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मेरे पास 2 इंस्टाग्राम आईडी है, एक पूजा जैन के नाम से है, एक पायल अग्रवाल के नाम से है। तो मैं आपको बता देती हूँ, पायल और पूजा दोनों ही मेरे नाम है। पूजा मेरा मतलब पेट नेम है और पायल मेरा डॉक्यूमेंट वाला नेम है। बाकी ससुराल में सब मुझे पायल ही बोलते हैं। अब जैन और अग्रवाल में भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं पहले अग्रवाल थी लेकिन अभी मेरी जैन से शादी हो गई है, तो यहाँ अब मैं जैन बन गई हूँ। फ्रॉम वेयर यू आर। अच्छा, फ्रॉम वेयर यू आर। तो मैं बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ। आप जयपुर को तो जानते ही होंगे। और अभी मैं जो रह रही हूँ वो महाराष्ट्र, मुंबई में रह रही हूँ। आपके पास कितने बेबी हैं? 1 और 2। तो मेरे पास 2 बेबी हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है। बॉय पहले हुआ था, गर्ल अभी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी वापस पूछे जाएंगे। और जो मेरा बेटा है वो 2.5 का कंप्लीट हो चुका है और मेरी बेटी अभी 3 महीने की ही हुई है। और मैंने अपना काम बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंटेंट जर्नी। तो ये कंटेंट जर्नी के बारे में मेरा काफ़ी लंबा आंसर रहेगा। अभी जो छोटी छोटी क्वेश्चंस थे वो मैंने पिक कर लिए, उसके बाद है आपकी कंटेंट जर्नी। तो मैं आपको सही, बिल्कुल सही, बिना फिल्टर के बताऊँ ना तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ होती है। मैं हैदराबाद में थी जब मैं 1-2 वीडियो ऐसी मेरे सामने आई, बट मैंने उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा और मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन व्हेन आई मूव टू मुंबई तो मेरे पास ऐसी 1-2 वीडियो, 1-2 क्रिएटर्स की वीडियो रिपीटेडली मेरे इंस्टाग्राम पे बार बार आ रही थी और मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि शॉपिंग है ना, मतलब मेरे खून में भरी हुई है शॉपिंग करना। तो मेरा ये रहता है कि मेरे को घर में किसी को भी कपड़े लेने तो मेरे से ही सजेशन लेते हैं, या फिर किसी को कहीं से भी कुछ लेना है तो मुझसे सजेशन ली जाती है। मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने देखा कि यार ये भी एक काम हो सकता है और वो जो मुझे पसंद है, जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, उसी से मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट जर्नी, तो मुझे नहीं पता था कि एफिलिएट जैसा भी कुछ होता है। मुझे लगा कि छोटा मोटा कोलैब्स मिलने लग जाएगा, 1000-2000 रुपए आने लग जाएंगे, दैट्स ऑल। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हम लिंक भेजेंगे तो लिंक से हमें पैसा जनरेट होगा, ये सब होगा, कुछ भी नहीं पता था। और सच बताऊँ ना, टच वुड, मतलब इतना अच्छा मेरा लक था इसमें। जैसे मैंने देखा अच्छा सामान मंगाना स्टार्ट किया, चॉइस नो डाउट मुझे मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगती है। मुझे उस पर कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे डाउट हो, मुझे अपनी चॉइस पे बहुत प्राउड है। तो मैंने जैसे ही अपना 1-2 ही वीडियो बनाई ना, वो वायरल हो गई मेरी वीडियो। एक मैंने अमेजन से बनाई थी, 1-2 मैंने मीशो से बनाई थी, तो सब कुछ वायरल हो गया। और वायरल ऐसे कि मैंने एकदम रफ कंटेंट जो होता है ना, अच्छे से लोगों को समझाना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। इससे पहले मैंने और भी कुछ चीज़ें ट्राई की थी अपने इसी इंस्टाग्राम पेज पे, मतलब स्टाइल वगैरह ट्राई करती थी, हैक्स लोगों के देख के ट्राई करती थी। बट वो सब क्या होता था ना, मैं लोगों का देखती थी और उसको बनाती थी, लोगों का देखती थी और
उसको बनाती थी, लेकिन मेरा खुद का माइंड उन चीज़ों पे काम नहीं करता था। DIY में मुझे इंटरेस्ट था, DIY भी मैंने ट्राई किया, पर वो बहुत हैक्टिक हो रहा था बच्चे के साथ, क्योंकि उस टाइम डुग्गू बहुत छोटा था, 6 महीने का था, तो डर लगता था कोई पर्ल मुंह में ना ले जाए, कोई सुई के उसके ना लग जाए। तो इस वजह से DIY के लिए मुझे प्रॉपर अच्छे से स्पेस, अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो मुझे स्किप करना पड़ा। वरना आज भी मुझे DIY बहुत पसंद है, तो DIY इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर स्टाइल हैक्स उठाया, वो भी नहीं हो पा रहे थे मुझसे, क्योंकि मेरा खुद का माइंड उस पर काम नहीं करता था। और हम किसी भी कंटेंट को कॉपी बहुत दिन तक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रैपिंग स्टार्ट कर दी, साड़ी ड्रैपिंग, और मुझे साड़ी का एस भी नहीं आता और मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, वो बहुत दिन तक नहीं चल सकता। या तो आपको वो काम सीखना पड़ेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं था। फिर मेरे सामने इस तरीके की वीडियोस आने लगे जिसमें लोग बाग चीज़ों का रिव्यू करने लगे, कुछ मैंने मंगवाया, व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट, इस तरीके की सीरीज मेरे सामने आने लगी। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो मैंने यहीं से अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट की। मैंने भी ऑर्डर्स लगाने शुरू किए, वीडियो वायरल हुई। और सच बताऊँ ना, जो मेरी पहली दूसरी वीडियो जब वायरल हुई, तो है ना, लिंक के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, लेकिन आई एम कन्फ्यूज कि कैसे, मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों तक मैं अपनी लिंक्स कैसे भेजूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे मेरी एफिलिएट, मतलब एफिलिएट का तो ए भी नहीं पता था मुझे। तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि लोगों तक मेरी लिंक कैसे जाएगी। मेरे पास 1000 कमेंट्स पड़े, पर लोगों के पास मेरे लिंक्स नहीं जा रहे, मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि हर एक पर्सन को पर्सन टू पर्सन लिंक भेजनी है। पर जब 1000 2000 मेरे पास कमेंट्स आने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं ब्लैंक हो गई। 1 2 5 कमेंट आते थे तब तो फिर भी भेज देती, लेकिन अब क्या करूँ। फिर मैंने रात भर बैठ के उस पर रिसर्च की कि कैसे हम लिंक भेज सकते हैं। कुछ DM फीचर होता है, ऑटो DM फीचर होता है, इसके बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे सब कुछ मैंने सर्च किया, तब जाके मुझे थोड़ा सा कुछ मिला। उससे मैंने ट्राई किया, उससे भी मेरा काम नहीं बना। मतलब मेरी 1 2 वीडियो जब वायरल गई थी ना, वो तो मेरी ऐसे ही वेस्ट गई, उससे मैंने कुछ भी एफिलिएट जनरेट नहीं किया। और वो मैं ऐसे ही, मतलब यही सोचती रही, 2-3 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, कैसे करना है। फिर जाके मुझे पता लगा कि विश लिंक, तब उस टाइम पे सिर्फ विश लिंक था, आज से 2 साल पहले। तब और कोई भी लैला, हाइट, हॉल पैक या फिर फेम कुछ भी नहीं था, सिर्फ विश लिंक था। तो फिर मुझे पता लगा कि विश लिंक एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ अगर मैं साइन अप करूँ अपने इंस्टाग्राम को, तो ऑटोमेटिकली लिंक जाएंगी। तो मैंने यहाँ से अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने विश लिंक पे अपना अकाउंट बनाया, अपनी चीज़ें शेयर की, और फिर मेरी लिंक्स जाने लगी। लिंक्स जाने के बाद भी जब मेरे मतलब एक दिन में 500 रुपीज़ बने, तो मैं इतनी खुश हो गई। मतलब मैं सोचने लगी, वाह यार, 500 रुपये बन गए, सही है ये तो। मतलब मैं ऐसे लगाने लगी कि महीने का इतना बन जाएगा, ये तो बड़ा अच्छा है, ये है वो, बहुत सोचने लगी, बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद जब और भी अच्छा कुछ होने लगा, चीज़ें बहुत वायरल गई। अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखोगे ना, हर दूसरी वीडियो मेरी मिलियंस में, हर दूसरी वीडियो पे मेरे 5-5 7-7 10-10 हज़ार कमेंट्स। लोग बाग मेरी चीज़ों को देख के कॉपी करके लेके आ रहे। मतलब मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे ब्लाउजेज लाना तो मैंने शुरू किया था सबसे पहले। बहुत अच्छे ब्लाउज ढूंढ के लाती थी, और हर 8-8 9-9 मिलियन मेरे ब्लाउज जा रहे हैं, लहंगा जा रहे हैं 3-3 4-4 मिलियन, हर वीडियो मेरे मिलियन में जा रही है। मतलब मैं एकदम ऐसे कि वाह क्या चल रहा है, मज़ा आ रहा है। और अच्छा खासा एफिलिएट भी फिर जनरेट होने लगा। तो इस तरीके से मेरी कंटेंट जर्नी रही है, काफ़ी लंबे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, विदाउट एनी फिल्टर। जो भी जैसा भी हुआ ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अभी यूट्यूब पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा। इतनी सारी वीडियोस मिलेगी कंटेंट क्रिएटर्स की जो कि बता रहे हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी रील्स मिल जाएगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब 1 साल के अंदर है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ से यहाँ पहुँच गया। हर कोई इसके बारे में जानता है, हर कोई जानता है कि ऑटो DM लिंक कैसे जाती है, क्या होता है। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में सब कुछ वो भी बताऊंगी आपको। तो मैंने अपनी कंटेंट जर्नी आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। नेक्स्ट Q&A प्लान कर लूँगी या फिर वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पढ़ाई में क्या किया हुआ है। तो मैंने किया हुआ है BTech विद कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और यही किया हुआ है अभी तो मैंने। आपने कब शुरू किया काम करना? मैंने काम करना शुरू किया था 2 years बैक, 2 साल पहले मैंने शुरू किया था। अप्रॉक्सीमेटली
अगस्त सितंबर में मैंने शुरू किया था, जुलाई में मैं घूम के आई थी। हाँ, सितंबर में मैंने शुरू किया था। तो हाँ, आप कितना कमा लेते हो? बस इतना हो जाता है कि मैं अपना रहने खाने का निकाल लेती हूँ, इससे इतना हो जाता है, क्योंकि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और यहाँ पे रहने खाने का निकल जाए ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो वही है, इतना हो पाता है। कहाँ रहते हो? मुंबई में रहती हूँ। लव मैरिज और अरेंज? ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज है, वो भी कोविड में हुई थी, कोरोना में हुई थी। और लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि वो जैन है मैं अग्रवाल हूँ। अग्रवाल और जैन में हमारे राजस्थान में शादियाँ अरेंज्ड हो जाती हैं। आर यू स्टिल वर्किंग? हाँ, मैं अभी तो वर्किंग हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, इन अ वेरी गुड कंपनी इन IT सेक्टर। सो या नाउ आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे ये कंपनी छोड़, अभी तो मेरी मैटरनिटी लीव्स चल रही हैं, तो चल रही है, भगवान की दया, अभी तो सैलरी आ रही है, लेकिन मार्च अप्रैल में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आई एम कंफ्यूज कि कहाँ कैसे क्या मैनेज करना है। प्लानिंग टू लीव माई जॉब, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिफरेंस है। प्लानिंग टू लीव माई जॉब, लेट्स सी। प्लान तो मैंने अपना तो बना लिया है, अभी दोनों फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है मेरी जॉब छोड़ने के लिए। तो या आई एम कन्फ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इतनी वेल सेटल अच्छी सी जॉब को मैं दफ़ा कर दूँ और ये भी दफ़ा हो जाए, तो इसीलिए आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज नाउ। बच्चों के साथ काम कैसे मैनेज करते हो? मेरा भी बेटा है, मैं भी सोच रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँ। बस सोच रही हो ना तो कर लो यही बोलूँगी, अगर मन में है तो कर लो, क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हेल्प नहीं है, हेल्प मेरे पास है, बट उसके बाद भी 2 बच्चे, घर का काम, बहुत कुछ हो जाता है। और डुग्गू अपने आप में है ना 2 बच्चों के बराबर है मेरे घर में, तो या मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा काम है। बट डुग्गू स्कूल चला जाता है 9 to 11, सो दिस इज़ द गोल्डन टाइम आई हैव टू शूट। तो मैं शूट इसी टाइम में कर लेती हूँ, जैसे तैसे जो भी है। और इसी टाइम मेरे घर पे धूप भी आती है, और मुझे धूप में शूट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है लाइटिंग वगैरह नहीं है, मैंने लाइटिंग वगैरह अभी अरेंज कर ली है, बट हाँ, मैं कंफर्टेबल ज़्यादा धूप में ही रहती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैनेज करने की, एडिटिंग करने की, तो वो जब दोपहर में सोता है तब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। सुबह जल्दी जाके मैं किचन का सारा क्लीनअप वगैरह करना, वहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी करना, जो भी झूठे मूठे बर्तन है, सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। देन मैं फुल्ली फोकस होके 9 से 11 काम करती हूँ। 9 बजे मेरी बेटी का अप्रॉक्सीमेटली सोने का टाइम होता है, ज़्यादातर वो सोती है, बाकी दीदी आ जाती है तो वो संभाल लेती है। अगर वो रोती है तो उससे पहले मैं फीडिंग वाला सारा काम कर लेती हूँ। मतलब जो 7 o'clock अगर मैं जगती हूँ, 7 to 9 जो है ना, मैं एकदम ऐसे मॉम बन जाती हूँ ना कि फास्ट सारा काम करना है। तो सब कुछ डुगू को रेडी करना है, स्कूल पहुंचाना, ब्रेकफास्ट बनाना, बुगू को दूध पिलाना, सारा काम मैं उस 2 घंटे में फिनिश करके, ये 2 घंटे जो होते हैं 9 to 11 जिसमें अभी मैं शूट कर रही हूँ, वो मैं डेडिकेटली शूट के लिए रखती हूँ। और मुझे पता है कि 11:15 तक मेरा बेटा रिटर्न हो जाता है, तब तक मैं सारा रैप अप कर लेती हूँ अपना शूट का काम, क्योंकि बच्चे के साथ शूट करना पॉसिबल नहीं है। आप एडिटिंग कर सकते हो, आप ऑर्डर्स लगा सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, बट शूट नहीं कर सकते हो, तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद वो जब दोपहरी में सोएगा तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। तो या इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट कॉन्टेंट, तो बस स्टार्ट कर दो, जितना जो मैनेज हो। ऐसा नहीं कि हमें हर दिन वीडियो डालनी है, अगर आप मैनेज नहीं हो रहा 2 दिन में एक वीडियो बना के डालो, रैंडम फाइंड्स काइंड ऑफ बना लो, जिसमें आपको रेडी होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपना नीश ढूंढ के अपना काम स्टार्ट करना है, दैट्स ऑल। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन कि ये काम कैसे शुरू करें। मैं भी बनाना चाहती हूँ आपकी तरह वीडियो, बट समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, प्लीज़ मैम हेल्प कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन मतलब दिन में 1 या 2 तो मेरे पास DM में आ ही जाता है। और जब भी मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन Q&A के लिए पूछती हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरे पास भर के आता है। और ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर शॉपिंग में इंटरेस्ट है ना, तो ही आप इस तरीके की वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको हॉल्स बनाने हैं, अगर आपको हॉल्स में इंटरेस्ट नहीं है, साड़ी ड्रैपिंग आती है तो साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो बनाइए। अगर आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो ब्यूटी का कंटेंट बनाइए। आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है तो स्किन केयर का। तो वो आपको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखा या किसी भी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देखा, ये तो ये बनाती है, इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं तो यही बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता। इवन मैं अपने नीश में भी
नीश में भी अगर कुछ और चीज़ें लाने लगूँ, जैसे मैं साड़ी लेके आऊँ तो मेरी में शायद बहुत कम चलती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न बहुत ऐसे कपड़े लेके आऊँ तो वो भी मेरी में नहीं चलते हैं। मेरी में चलते हैं कुर्ता सेट्स है, थोड़ी लॉन्ग नॉन रिवीलिंग ड्रेसेस है, थोड़ी अच्छी ड्रेसेस हैं, जीन्स वगैरह है, तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो अपना नीश एक बार डिफाइन करना, अपनी खुद की चॉइस के हिसाब से काम करना स्टार्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको आपने खाना बनाना, खाने की रेसिपी शेयर करना शुरू कर दे और आपको आता ही नहीं है, तो आप कितने दिन कॉपी करके काम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको बनाना आता है, तभी आप उस काम को कर सकते हो। वही से मेरे साथ है, मुझे शॉपिंग में इंटरेस्ट है, मुझे ब्यूटी स्किन केयर आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो कभी कभार मैं उन चीज़ों को इन्वॉल्व करती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं सीखूँ इन चीज़ों को, क्लासेस ज्वाइन करूँ, तो वो एक अलग चीज़ है कि मैं सीख के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ से एक प्रोफेशनल इंसान से सीख के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, मेरे पास चीज़ें आने लगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है ना कि मुझे जैसे सारी ड्राइविंग मुझे बहुत अच्छी नहीं आती और मैं सारी की वीडियो लाऊं। मुझे ड्राइविंग करने में इरिटेशन हो रही है, परेशान हो रही हूँ, तो मैं वो काम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँ, क्योंकि परेशान हो जाऊंगी, मुझे साड़ी पहनने में गुस्सा आने लग जाएगा। तो वो इस तरीके का काम मत ढूंढो, मतलब वो काम करो जिसमें आपको मजा है, जिस काम को आप जियो, करने में जियो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे इस काम से इतना प्यार है कि मेरे पास इतना सा भी टाइम मिलता है ना, तो मैं इस काम को फटाफट से निपटाना चाहती हूँ कि मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। मेरे पास काम टाइम नहीं है बच्चों की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि यार करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे रो के काम मत करो, एकदम मजे से काम करो, तो आपका काम डेफिनेटली अच्छा होगा, लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि उसमें आपने अपनी जी जान सब डाल दिया। तो ये तो हुई कि आपको काम कैसे स्टार्ट करना है। और दूसरी बात, आपके पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट की कोई भारी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक ट्राइपॉड हो तो ठीक है, छोटा सा, मेरे पास भी बहुत सिंपल सा छोटा सा ट्राइपॉड है, जो कि आजकल मीशो पे भी मिलने लगे 200 रुपए में, तो आप वो ट्राइपॉड ले लो, दैट्स ऑल। आपके पास जो भी फोन है ना, उससे शुरू कर दो अपना काम आज से और अभी से। इवन जो घर में है उसी को दिखाने लग जाओ। अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड हॉल्स बनाने हैं तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो मैं भी अभी भी आज भी मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास बजट नहीं है कैमरा खरीदने का, मेरे पास बजट में, मेरे हस्बैंड ने तो मेरे से लाखों बार बोला है कि तू कैमरा ले ले, अच्छे क्रिएटर्स कैमरे से शूट करते, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद कैमरा। और मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ जब मेरा फ़ोन से सारा काम हो रहा है। फ़ोन से मुझे काम करना इसलिए अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, फटाफट से एडिटिंग कर लेती हूँ। अदरवाइज अगर मैं कैमरे पर स्विच कर जाती हूँ तो लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा। लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप लेके बैठ के फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो 5-10 मिनट जब टाइम मिलता है एडिटिंग का, वो वाला टाइम मैं यूज नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं कैमरे पे मूव नहीं होती हूँ। तो ये हो गए हमारे इक्विपमेंट्स की बात। तो मुझे लगता है सबके पास ठीक ठाक फोन आजकल होता है। एक ट्राइपॉड लेना है, ट्राइपॉड भी अभी नहीं है ना, तो कोई भी डिब्बा वगैरह रख के अभी के लिए अरेंज कर लो, 1-2 दिन में 4 दिन में ट्राइपॉड मंगवा लेना। अब रही बात ऑर्डर्स की कि मैम आप ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करते हो। अभी तो मेरे सारे अकाउंट वाइट लिस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों के लिए काम किया है। मीशो को बहुत अच्छी अच्छी सेल्स दी है, तो उन्होंने मेरे अकाउंट्स वाइट लिस्ट कर दिए। मिंत्रा ने मेरा अकाउंट वाइट लिस्ट कर दिया। वाइट लिस्ट का मतलब होता है कि मैं कितना भी रिटर्न करूंगी वो लोग मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि आपका भी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने सेल नहीं दी है मीशो मिंत्रा को, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जो मैंने खुद ने किया, मैं क्या करती थी, 5 कुर्ता सेट्स अगर मैंने मंगवाए तो उनमें से एक में मेरे लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो रख लेती थी, बाकी 4 को मैं रिटर्न कर देती थी। और उसको या फिर मैं ऐसे भी करती थी बहुत बार, आसपास जैसे आपके कोई है, मेरे यहाँ पे तो बहुत ही रेयर कोई मिलता है, आपके आसपास कोई है जो ले सकता है, तो उसको 50 रुपये कम में आपने वो दे दिया, तो थोड़ा आपको लॉस स्टार्टिंग में उठाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं एक क्या काम करती थी, बहुत कोल्ड हो रहा है, उसके अलावा मैं एक क्या काम करती थी, जैसे मुझे किचन के लिए कुछ चाहिए होता, घर के लिए कोई सामान चाहिए होता, क्लोथ्स वगैरह के अलावा, मतलब जैसे किचन में कुछ चम्मचे चाहिए या फिर कोई और सामान चाहिए, क्लीनिंग वाइप्स चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, मतलब छोटे से छोटा सामान, वॉशरूम का सामान है, कुछ भी है, सब कुछ मैं उसी प्लेटफॉर्म से मंगवाने लगी। लाइक मीशो से काम स्टार्ट किया था तो मीशो से मंगवाने लगी, तो वो वाले ऑर्डर्स जो थे ना वो उस चीज़ को मैनेज कर देते थे। जैसे मैंने 4 कुर्ता सेट्स रिटर्न किए, लेकिन उसके अब में मैंने 10 चीजें और मंगवा ली मीशो से, जो मेरी किचन में काम आती है, डेली पर्पस के लिए, वॉशरूम्स में काम आती है, मेरे लिए टाल्स हैं, नैपीज हैं, बच्चों के लिए कोई सामान है, टॉयज हैं। तो इस तरीके से मैंने उन ऑर्डर्स को मैनेज किया। तो मैनेज बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके अकाउंट्स ब्लॉक होने लग जाएंगे। मेरा टचवुड ब्लॉक नहीं हो, तो आप इस तरीके से अपने ब्लॉक वाले प्रोसेस को रोक सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे हमारे लिंक्स जाएंगी, कैसे हमारे पास पैसा आने लगेगा। तो अभी मार्केट में इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, लाइक विश लिंक है, लैला है, फेम है, होलपैक है, हाइब है। इस तरीके से 5 एप्लीकेशंस है जिनके साथ मैंने काम कर लिया है। सब अच्छे हैं, किसी के कुछ फायदे हैं, किसी का कुछ नुकसान है। तो इस तरीके से बाकी सब में फायदे हैं, सब में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। किसी से कोई भी ऐसा नहीं रहा कि इसके साथ मेरा गलत एक्सपीरियंस रहा है, खराब एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो। टाई अप इन द सेंस अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंस्टाग्राम आपका पब्लिक होना चाहिए, उसके बाद उसको फेसबुक के पेज से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसमें ऑटो डीएम का जो फीचर होता है वो ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अपना इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट कर सकते हो। बट जितना मुझे याद है, विश लिंक में आपको 2000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और लैला में आपको 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो अगर आपके इतने फॉलोअर्स नहीं है तो आप फेम की तरफ जा सकते हो, हॉलपैक की तरफ जा सकते हो, हाइब की तरफ जा सकते हो और उनके साथ अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करके आपका अर्निंग आज से ही शुरू हो जाएगा। बस आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, अपना नीश ढूंढना है और उसी में काम स्टार्ट करते जाना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पहली वीडियो डाली आपकी वायरल हो जाएगी। इट कैन टेक टाइम और इट मे बी पॉसिबल कि आपकी पहली वीडियो ही वायरल चली जाए। कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि अभी मेरा अच्छा शूट नहीं हुआ, ऐसे नहीं डालता हूँ, अभी सही टाइम नहीं है, अभी मतलब एक्सक्यूज मत ढूंढो यार। अगर आपको सच में ये काम करना है, बस चल पड़ो काम करने के लिए। जो भी है, जैसा भी है, गंदा है, खराब है, अच्छा है, क्योंकि करते 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 चीजें अच्छी होने लगेंगी। मैं खुद 2 साल से काम कर रही हूँ, मुझे भी मेरे शूट में बहुत बार कमियां लगती हैं। मेरा भी परफेक्ट शूट नहीं होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में काम करती हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी में। कितने टाइम से तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हॉल्स बनाऊंगी, उसमें फुल स्टाइलिंग के साथ चीजें दिखाऊंगी। ऐसा नहीं मुझे स्टाइलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, चीज़ों को स्टाइल करना नहीं आता है। मेरे पास सामान्य सब कुछ है। इवन अभी भी आप देखो, मैं इयररिंग्स तक नहीं पहन के बैठी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 11-10 हो गए, मेरा बेटा आने वाला है, मुझे काम फिनिश करना है। तो इस तरीके से आप अभी जितना भी टाइम है, जितने भी रिसोर्स है, जितना भी जो भी है ना, बस अपना काम करने चल पड़ो। और भी कोई क्वेश्चन तो कॉमेंट्स में पूछ लेना, कॉन्टेंट जर्नी से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या तो आपको नेक्स्ट Q&A वीडियो में प्लान कर लूंगी या फिर कॉमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी आपको। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लाइक रिटर्न मैनेजमेंट बता दिया आपको, वीडियो का बता दिया कि आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे ऑटोडियम में फीचर आता है, कैसे एफिलिएट जनरेट होता है। अब सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को लगता है कि शूट करना मतलब वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे पास मेरे नोन्स के कॉल आते हैं, बोलते यार मुझे भी सिखा दे काम, इसमें तो कुछ नहीं है, 1-2 घंटे काम करके ऐसा ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे का ही काम है, इट टेक्स अ होल डे। मेरा भी पूरा दिन लग जाता है, बट शूट जो है ना वो 2 घंटे में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके अलावा ऑर्डर लगाना, अच्छा सामान ढूंढना, उनको रिटर्न लगाना, बार बार बेल बजना, जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है। अगर घर में और भी लोग हैं, हमारा तो काम है, हमको तो चलो ठीक है, इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन घर में और भी लोग हैं, अगर किसी का ससुराल है और उसमें इन लॉज वगैरह रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि बार बार बेल बजेगी, इरिटेट करेगी, दोपहर में बेल बज सकते, सो नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें भी, इसके हर काम के प्रॉज होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं, तो उस तरीके से है। उसके बाद रिटर्न लगाना पड़ेगा जैसे ही आपका शूट कंप्लीट हुआ। इन केस आप रिटर्न लगाना भूल गए तो उसकी विंडो निकल जाती है और वो रिटर्न से रह जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है बहुत बार, मेरे 10-10 हज़ार रुपए का फटका लग जाता है। मीशो से बहुत बार ऑर्डर लगाते, 5 सामान लगाया, लेकिन 4 ही अच्छा है, 1 खराब आ गया। खराब इन द सेंस कि वो मतलब गलत सामान आ गया, वो रिटर्न भी नहीं हो रहा, तो वो फटका भी लगेगा आपको। तो मतलब ले दे के बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो शूट कर लिया हो गया। वीडियो शूट कर लिया, उसके बाद उसकी एडिटिंग करना, एडिटिंग के बाद उसको अपलोड करना, सही टाइम ढूंढना अपलोड का, ये सारी चीजें होती हैं। और रही बात कोलैबोरेशंस की, तो कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं, क्या होता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। और ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा उन लोगों के लिए जो कंटेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ये सोच रहे कि हम कैसे करें, कहाँ से करें। तो मैंने आई थिंक बहुत सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। इसके अलावा आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप लोगों का प्यार रहता है मेरे लिए, जो पूछे थे, वो भी मैंने कवर कर दिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है, अच्छा लगा है, तो फटाफट से लाइक कर देना मेरी वीडियो को। ऑल्सो लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।